Hi everybody, welcome to the session, welcome to the channel. This is your educator निधि अरोरा. ये हमारे TGT का जो सिलेबस है उसको हम ब्रीफली डाइसेक्ट करने वाले हैं आज की वीडियो में. समझते हैं और देखते हैं कि किस पैटर्न के हिसाब से कितनी वेटेज में हमें तैयारी करनी है एंड हाउ एनी ऑफ इट इज डिफरेंट फ्रॉम PGT और उसमें क्या क्या समानताएं हैं. तो ये सारी चीज़ों को हम एक एक करके देखते हैं. तो सबसे पहला तो जो हमारा TGT का सिलेबस है उसको हमने डिवाइड किया है. पहला वाला जो हमारा पार्ट है वो जनरल पेपर है. इस पूरे पेपर में नेगेटिव मार्किंग है 0.25. जनरल पेपर का जो वेटेज रहेगा वो आपके 40 नंबर का है. 10 मार्क्स ईच. 10 मार्क्स जनरल अवेयरनेस के, 10 नंबर रीजनिंग एबिलिटी के, 10 नंबर ICT के और 10 ही नंबर आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के जाते हैं. तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. टीचिंग एप्टीट्यूड पे विल डिस्कस दिस पार्ट लेटर ऑन, क्योंकि ये आपका कहीं ना कहीं हेल्प करेगा अपने सब्जेक्ट में भी. बट पहले तो इस पार्ट को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है. अब दूसरा पार्ट आपके पास में आ जाता है अपना सब्जेक्ट, ठीक है. तो पहले 4 पार्ट्स जो है, दूसरा पार्ट एज इन 5th पार्ट है. पहले 4 पार्ट्स आपके जनरल पेपर के आ जाते हैं. अब 5वां पार्ट आ जाता है आपके सब्जेक्ट का. सब्जेक्ट को हम एक बार डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ जो हमारा छठा पार्ट है वो है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट का, ठीक है. 5th पार्ट वील डिस्कस जस्ट आफ्टर दिस पार्ट. 6th पार्ट है अपने पास में यहां से लेके यहां तक, ठीक है. अब 6th पार्ट जो है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है. क्वालिफाइंग है, नेगेटिव मार्किंग भी है. क्वालिफाइंग मतलब 40% आपको इन ईच ऑफ दी सब्जेक्ट स्कोर करना है. 40% 10 नंबर का स्कोर करना है हिंदी में और 40% 10 नंबर का स्कोर करना है इंग्लिश में. अगर मैं PGT से कंपेयर करूं तो जनरल इंग्लिश का जो सिलेबस है और जनरल हिंदी का सिलेबस बिल्कुल सेम है. तो आपका जो जनरल सिलेबस है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का टेस्ट वो तो चेंज हो रहा नहीं है. तो TGT और PGT में आप जनरल पेपर की सामान्य रूप से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है. तो आपने जो है 4 नंबर इसमें भी स्कोर करने हैं, 4 नंबर इसमें भी. बात आ जाती है अब रीजनल लैंग्वेजेस की. 18 लैंग्वेजेस दी गई हैं, उसमें से क्या चुने. मैं आपको एक डिस्क्लेमर ये देना चाहूंगी कि आपका जो स्तर है वो कंपैरेटिवली आपको हायर मिलेगा, ठीक है. एक स्तर अपर लेवल का मिलेगा. तो आपने ये मान के चलना है कि अगर आपने तैयारी इसकी कर ही ली है बेसिक से, जो आपके सब्जेक्ट में भी काम आएगा TGT इंग्लिश में, तो क्यों ना रीजनल लैंग्वेज में भी इंग्लिश लिया जाए. भले ही हाई स्तर का होगा, बट वी हैव स्टार्टेड dwelling upon these topics, so might as well take in regional language as well. स्तर हाई होगा मान लिया, बट अगर आप कोई और लैंग्वेज लोगे then you gonna have to start all over again and it will be a different challenge altogether. तो नई चीजों को ऐड ऑन करने के बजाय पुरानी चीजों को ही पक्का कर लेना मेरी तरफ से जो है बेस्ट और इस समय के लिए सही सुझाव रहेगा. आप बाकी अपना अकॉर्डिंगली चुन सकते हैं, बट मैंने आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया है. Verbs, tenses, voice, subject, verb, agreement, articles, comprehension, fill in the blanks, adverb, error detection, sentence arrangement, unseen passage और comprehension एक ही चीज होती है, घबराएं नहीं. फिल इन द ब्लैंक इन्हीं सभी चीजों पर है. फिलर टाइप क्वेश्चन, घबराएं नहीं. वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स में ही आता है, घबराएं नहीं, ठीक है. एक ही बात है. ग्रामर, ये सारे टॉपिक्स टुगेदर दे मेक ग्रामर, घबराएं नहीं. इडियम्स एंड फ्रेजेस फैक्चुअल है, जितना पढ़ाऊंगी NVS के पैटर्न पे आधारित वो सब आप पढ़ लेना. NVS हमारा जो है बाइबल है, गीता है, सब कुछ है. आपकी होली बुक, आपका होली सिलेबस मान करके चलना है, उसको बेस मान के चलना है, फाउंडेशन, ठीक है. चलिए, तो ये चीज का ख्याल रखेंगे कि जनरल इंग्लिश में इतने टॉपिक्स हैं. अब देखते हैं इनमें से कितने टॉपिक्स जनरल इंग्लिश के हमने पढ़ लिए हैं, PGT TGT में सेम है, जो हमारे सब्जेक्ट में मैच करते हैं, ठीक है. अब ये तो हमें पता चल गया वेटेज. अब अगर हम अपने सब्जेक्ट पे मूव कर जाएं तो मैं आपको बता देती हूँ कि 65 नंबर का आपका सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है. उसके बाद टोटल 80 नंबर का है, तो 10 नंबर की आपकी पेडागोजी रहेगी एप्लीकेशन बेस्ड और 5 नंबर का आपका जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो रहेगा, ठीक है. ये चीज समझ में आ गई है. तो ये आपका सब्जेक्ट का जो है वेटेज रहेगा. इसके अलावा जो फिजिकल एजुकेशन के, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट नहीं है, वो खेलो इंडिया जैसे आपको पॉलिसीज मिलेंगी, तो हमें नहीं पढ़ना है वो चीज़. हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा इंग्लिश का पेपर है 65 नंबर का, उसका कितना विभाजन है. 65 नंबर को हमने सेक्शन A रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पहले क्लासिफाई किया. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका बिल्कुल PGT से मिलता जुलता है. हम देखते हैं कि कॉम्प्रीहेंड करना, एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना अनसीन टेक्स्ट को, यही सेम पैटर्न इंटरप्रेट करने वाला, एनालाइज करने वाला NVS का था. तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो NVS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर सकते हैं, तो हमारे पास एक बेनिफिट हो गया है.
उसके बाद आपके पास जो पैसेज है, स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे थे, सब्जेक्टिव नहीं आएंगे, ऑब्जेक्टिव ही पेपर आएगा पूरा का पूरा। तो चाहे आपको लेंथ कितनी भी दी गई हो, 150 से 250, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, साफ साफ लिखा हुआ है, एमसीक्यूज मिलेंगे, इसमें आपकी वोकैबुलरी भी आएगी। तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वोकैबुलरी वाला जो पार्ट है हमारे सब्जेक्ट में भी आ गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट भी हमारे सब्जेक्ट में आ गया। तो जनरल पेपर से हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी सब ले ली है। एनवीएस में 3 से 4 पैसेजेस आए थे, तो आप इसके लिए भी तैयार होकर के जाएं, अच्छी खासी आपको वेटेज मिलेगी। कम से कम नहीं तो आपको 2 पैसेज तो मिलेगा ही मिलेगा, कम से कम नहीं तो आपको 3 से 4 वोकैबुलरी के वर्ड्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसके लिए तैयार होकर जाएंगे। पीवाईक्यूज एनवीएस का फॉलो करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अप जो हमारा सेक्शन नंबर बी है 65 नंबर का, उसमें सेक्शन बी है राइटिंग एबिलिटी का। राइटिंग एबिलिटी वैसी नहीं है जो हम 12th तक सब्जेक्टिव टाइप सॉल्व करते हैं। आपको बस अगर पैटर्न पता है तो आप पूरा राइटिंग पेपर सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन पर आधारित है। सब कुछ दिया जाएगा डेटा, आपको बस लॉजिक्स दिमाग लगा करके उसको सॉल्व करना है। मैं एक सुझाव दूंगी, 3.5 घंटे की एक मैं मैराथन लेकर आऊंगी, क्लास लेकर आऊंगी, उसमें आप पूरा राइटिंग सेक्शन सॉल्व कर लेंगे। पीजीटी में भी सेम यही है, ठीक है। तो आपके पास चाहे वो नोटिस हो, मैसेज हो, पोस्ट कार्ड हो, कोहेरेंट और लॉजिकल होगा, याद रखना। चाहे वो रिपोर्ट हो, चाहे वो आर्टिकल हो, डिबेट हो, स्पीच हो, ठीक है। इन सभी टॉपिक्स पर जो भी हमारे कॉन्करेंट करंट टॉपिक्स होते हैं उन पर आधारित होता है। चाहे वो लेटर राइटिंग हो, फॉर्मल इनफॉर्मल की, चाहे वो इन टाइप में से कोई भी लेटर हो, मैं टाइप सबको सब समझा चुकी हूँ, तो उसी पर आधारित आपका आएगा। पीजीटी टीजीटी सेम पैटर्न है। तो यहाँ तक तो हमारा सेक्शन सेम हो गया, नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं अब ग्रामर यूसेज पे। सेक्शन सी हमारा जो ग्रामर यूसेज है, इसमें आपने सिंटैक्स लेकर के चलना है, आपने लैंग्वेज और ग्रामेटिकल आइटम्स को एक्यूरेटली सॉल्व करना है कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि पूरी ग्रामर जब आप पढ़ लोगे तो वहां से आपको सिंटैक्टिकल एरर पहचानना है, जिसको हम बेसिकली एरर डिटेक्शन क्वेश्चन कहते हैं, तो वो आपका पक्का हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेंसेस, मॉडल्स, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट, कनेक्टर्स, क्लॉजेस। क्लॉजेस एक नया टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक नया टॉपिक है, पंक्चुएशन, सीक्वेंसिंग टू फॉर्म अ कोहेरेंट सेंटेंस और अ पैराग्राफ, यानी कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट इसको बेसिकली कहा जाता है। एप्लीकेशन है, सेंटेंस समझ लोगे तो ये भी आ जाएगा। तो 2 टॉपिक्स आपके अलग है जनरल पेपर से, मोरलेस। पंक्चुएशन भी लगा लो, आधी क्लास का टॉपिक है। मोरलेस आपका पूरा पेपर जनरल पेपर से मिलता जुलता है, जेनेरिक ग्रामर का, इस चीज का आपको ख्याल रखना है 65 में से, ठीक है। ग्रामर का वेटेज जो है आपको 10 से 15 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जनरल पेपर में भी पढ़ोगे, इसमें भी पढ़ोगे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और राइटिंग पर अच्छे से फोकस करके जाना, और जनरल पेपर के साथ साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपके पास में लिटरेचर सेक्शन डी। इसमें जो है आपकी फेमिलियरिटी होनी चाहिए डिफरेंट जॉनरा और पीरियड्स में, जिन इंग्लिश लिटरेचर में जो भी आप पढ़ते हो उनके वर्क्स के साथ, उनके राइटर्स के साथ। तो शेक्सपियर का वर्क है, रोमांटिक पीरियड में शेले, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कॉलरिज और बायरन का है, ठीक है। 19th और 20th सेंचुरी अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर में अगर मैं बात करूं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, टेड, विटमैन, एमिली बर्नार्ड, इन सबको आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं मॉडर्न इंडियन इंग्लिश की राइटिंग में बात करूं तो उसमें अनीता, विक्रम, निसिम, केएन, रस्किन, आर के नारायण, मुल्क राज आनंद एंड खुशवंत सिंह, ये आपको पढ़ना है। मॉडर्न राइटिंग्स अगर हम इंग्लिश में बात करें तो वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के हैं। सो दिस सेक्शन हैज बीन थॉरली इल्यूसिडेटेड टू यू बाय ऐश्वर्या मैम। इसको आपको जो है एक बार अच्छे से देख लेना है। पर ये तो हुआ हमारा 65 नंबर, ठीक है, 65 मार्क्स। अभी तक हमने जो है 65 मार्क्स की तैयारी कर ली है। What about the rest 15 numbers? 10 नंबर पेडागोजी के। इसमें जो पेडागोजी है वो लैंग्वेज की पेडागोजी होती है। सीटेट का जो 80% सिलेबस है वो आपके काम आता है। इंग्लिश पेडागोजी की जो मेरी क्लासेस है आप उसको देख सकते हैं। जिन्होंने क्वालिफाई किया है अच्छे नंबर से, दे वुड नो, आपको सिर्फ ब्रश अप करने की जरूरत है। 5 नंबर अगर मैं बात करूं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, तो उसकी एक क्लास आपको जो है अटेंड कर लेनी है, एंड देन यू विल बी वेल वर्स्ड ऑफ दीज टॉपिक्स। ध्यान से, और ये फ्री के नंबर आपको मिल जाएंगे अपने। तो 80 नंबर आप टोटल अच्छे से स्कोर कर सकते हो। अब बात आ जाती है कि हमारी जो तैयारी है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कैसे प्रिपेयर करें, हाउ टू प्रिपेयर, वेयर टू प्रिपेयर फ्रॉम, है ना। तो आपको चाहिए अभी इस टाइम पे कम से कम समय में पीडीएफ्स, हैंड रिटन, प्रिंटेड, जिस भी तरीके से पॉसिबल हो, बट आपको अलग अलग स्कैटर्ड वे में तैयारी नहीं करनी है।
आपको चाहिए गाइडेंस प्रॉपर, जिसमें आपको बताया जाए कि एनवीएस के पेपर पर आधारित हम कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। देखो मैं ग्रामर के लिए तो असर्शन नहीं दूंगी कि एनवीएस, क्योंकि जनरल ग्रामर सबके लिए सेम होती है, चाहे केवीएस हो, चाहे DSSS हो, चाहे HSSC हो। और अभी तक हम इतने TGT, PGT, PRT एग्जाम सॉल्व करके आए हैं कि हमारी जो कमांड है वो किसी भी ग्रामर के पेपर को लेकर के बन चुकी है, नहीं भी बनी है तो अब बन जाएगी। तो ये इट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। अगेन आई वुड से कि आपको मेंटोरशिप की ज़्यादा ज़रूरत है, अदरवाइज आप डाइवर्ट हो जाओगे अपने ट्रैजेक्टरी से, अपने पाथवे से। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आधारित जितने भी PYQs हैं उन पे ब्रश अप करने की ज़रूरत है, ठीक है। PYQs, तो इसका जो है आपने ख्याल रखना है। चलिए, ये आपको मेरी क्लासेस में मिल जाएगा कंसोलिडेटेड वे में, जिसमें आपको लिटरेचर भी मिलेगी, ग्रामर भी मिलेगी, पेडागोजी भी मिलेगी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी मिलेगी, सब कुछ मिल जाएगा। 80 नंबर की तैयारी तो है ही है, साथ में जनरल इंग्लिश के 10 नंबर वो भी मैं ही आपको पढ़ाऊंगी, और साथ ही में आपका 10 नंबर का रीजनल लैंग्वेज अगर आप चुनते हो तो वो भी मैं ही पढ़ाऊंगी। तो आपका ये जो टोटल पेपर है उसमें जो है 100 नंबर की तैयारी जो है आपकी हमारे साथ हो जाएगी प्रॉपर, और बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ विजिट करना है हमारी ADA 24/7 वेबसाइट को, ठीक है, और इस लिंक को क्लिक कर लेना है। मैं आपको हमारा EMRS TGT का बैच दिखाती हूँ। ऑल कोर्सेस गवर्नमेंट एग्जाम टीचिंग पे जाना है, और EMRS TGT जैसे सिलेक्ट करोगे फर्स्ट नंबर पे आपको एकलव्य 2.0 मिल जाएगा, जिसमें मछली की आंख पे निशाना कैसे मारे सब कुछ आपको अपने सब्जेक्ट टीचर्स और अपने जनरल पेपर वाले टीचर्स, लैंग्वेज टीचर्स के द्वारा आपको पता चलेगा। आई हैव फेथ, ह्यूमंगस फेथ इन दिस टीम, एंड सो शुड यू, क्योंकि आपके पास राइट मौका, राइट चांस, राइट टाइमिंग है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की। हमारा जो एक्चुअल प्राइस है बैच का वो मिलेगा आपको 10,000 रुपए। इस पे मैं आपको एक अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव दे रही हूँ, कोड Y449 मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। तो जैसे आप ये कोड लगाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा 2200 रुपए का। ऑन आवर एप्लीकेशन यू विल गेट दिस कॉस्ट फॉर 2200 बक्स ओनली, ठीक है। इस चीज का नंबर 1 ख्याल रखेंगे। पर अगर आप TGT PGT बैच ले रहे हो, ठीक है, TGT की भी तैयारी करनी है और उसके अलावा और भी एग्जाम्स है, तो सारी ही मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी आप एक ही बैच में कर सकते हो टीचिंग महापैक के साथ। तो अगर आप एक बैच लोगे वो 2200 का पड़ेगा, मल्टीपल बैचेस लोगे तो वो आपको जो है कंपैरेटिवली चीपर पड़ेगा, क्योंकि आपको 1000 रुपए ही एक्स्ट्रा देने हैं। तो Y449 कोड में यहाँ पे भी लगाऊंगी तो 14,000 का बैच आपको जो है 3200 का पड़ जाएगा। आप खुद से अपने डिवाइस पर अपना कर देख लेना। थैंक यू सो मच। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई हो। प्लीज़ शेयर इट अमंगस्ट योर फेलो मेट्स जिनको ज़रूरत है। हर सीट पर 3 से 4 स्टूडेंट्स की निगाहें हैं। हमको कैसे जो है उसको नेल करना है, इट्स ऑन अस, इट्स ऑन द पाथ दैट वी चूज टू फॉलो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ऑल द बेस्ट।